हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस के अंदर हम टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक के बेसिस को पढ़ चुके हैं। वो बेसिस क्या थे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उन बेसिस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा मेगास्पोर इंक्लूड हुआ है जो कि एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट करेगा। दैट मीन कि जब मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते थे, उन मेगास्पोर में से क्या वो चारों ही फंक्शनल हैं, क्या उन चारों में से कोई भी डिजनरेट हुआ है या नहीं, या डिजनरेट हुए हैं तो उनका नंबर क्या था, और एंड में कि फंक्शनल कौन सा है। सो कंक्लूजन कि फंक्शनल मेगास्पोर का नंबर कितना है जो कि एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट इसका बेसिस ये था कि फंक्शनल मेगास्पोर मतलब क्रियात्मक गुरु बीजाणुओं की कितनी संख्या है जो कि आगे जाके मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करेगी। वो 1 है, 2 है या 4 है। सेकंड कि ये जो मेगास्पोर बना, तो जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है तो उसके अंदर जो डिवीज़न होते हैं वो माइटोटिक होते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन उस मेगास्पोर के बनने के बाद जब फंक्शनल मेगास्पोर बन गया, चाहे वो मोनो हो, चाहे बाई हो, चाहे टेट्रा हो, यानी कि 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, उन मेगास्पोर के बनने के बाद अब उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उनके अंदर डिवीज़न का नंबर कितना है। अगर हम एक टिपिकल को लेके चल रहे थे तो हमने पॉलीगोनम को पढ़ा था, और हम एक टिपिकल के अंदर कितने पढ़ते हैं, 3 टाइप के जो डिवीज़न है न्यूक्लियस के अंदर, उस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर 3 डिवीज़न को पढ़ते हैं जो कि एक टिपिकल होते हैं। उन 3 डिवीज़न से, और 3 डिवीज़न कैसे थे, माइटोटिक, यानी कि 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। उन 3 समसूत्री विभाजनों से जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं वो 8 हो जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट, जो थर्ड बेस था, वो यही था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं और उनका ओरिएंटेशन, उनका अरेंजमेंट किस तरह से है। तो जब ये 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं तो ये 8 न्यूक्लियस 4-4 के पैचेस में अपने आप को दोनों ही पोल पर, यानी कि जो अपर साइड में और लोअर साइड में जो 2 पोल होते हैं सेल के, जो ध्रुव होते हैं, उन दोनों ध्रुवों पर 4-4 के पेचेस में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और उसमें अरेंज करने के बाद दोनों ही पोलों से, मतलब दोनों पोल्स से, ध्रुवों से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आता है, और वो सेंटर में आने पर उसे हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियस। और अभी तक जब तक ये फ्यूज़ नहीं हुए तब तक उस पूरे ही सेल के अंदर जो 8 न्यूक्लियेट सेल है, सारे ही न्यूक्लियस कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगी। जैसे ही ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियस डिप्लॉइड हो जाता है। सो ये सब उसके बेसिस थे। तो आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मेगास्पोर, कितने डेवलपमेंट में पार्ट ले रहे हैं, नंबर ऑफ डिवीज़न उस न्यूक्लियस के अंदर, और थर्ड नंबर एंड ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियस इन मैच्योर एम्ब्रियोसेक। तो इसे आपने यहाँ से देखा होगा कि इन 4 में से कितने एम्ब्रियोसेक ने, फर्स्ट जो आप बेस है वो यही था, कितनों ने पार्ट लिया। सेकेंड कि ठीक है, अगर 1 पार्ट ले रहा है, 2 पार्ट ले रहा है, जितने भी ले रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 फंक्शनल है, तो इस 1 फंक्शनल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है इसका, इस न्यूक्लियस के अंदर कितने समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, कितने डिवीज़न हो रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितने, 3 मैक्सिमम होते हैं और मिनिमम 1 या 2, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। तो इसके अंदर कितने हैं, मैक्सिमम 3 डिवीज़न होते हैं पॉलीगोनम के अंदर। अब जब तीनों डिवीज़न हो जाएंगे तो यहाँ पर 8 सेल्स स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि इसके अंदर, इस एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये भी सेनोसिटिक सेल की तरह बिहेव कर रही है। तो यहाँ पर जो ये 8 न्यूक्लियाई हैं, ये 8 न्यूक्लियाई अब अपने आप को अरेंज करेंगे, दोनों ही 4-4 की पोल, मतलब 4-4 की पेचेस में 4-4 जो न्यूक्लियाई हैं अपने आप को दोनों पोल्स पे अरेंज कर लेंगी। अब जब ये थोड़ा इनके अंदर डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा तब ये दोनों अपने अपने न्यूक्लियस को, मतलब इन 4-4 की पैचेस में से एक एक न्यूक्लियस को सेंटर की तरफ मूव ऑन करेंगी, अंदर की तरफ मूव ऑन करेंगी। तब जब ये अंदर की तरफ माइग्रेट होंगे तो यहाँ पर जब तक ये फ्यूज़ नहीं होंगे, जब तक ये वाली कंडीशन दिखेगी आपको, ये देखिए यहाँ पे, ये जो 4-4 की पेचेस में से एक एक न्यूक्लियस जब तक यहाँ आया तब तक ये कंडीशन आपको सिनोसिटिक दिख रही है। ये सेल, ये जो मेगास्पोर है, इससे जो ये बना, ये एम्ब्रियोसेक की जो सेल है, इसकी इंटरमीडिएट स्टेज आपको सिनोसिटिक दिख रही है। इसके अंदर आपको हैप्लॉइड है, सारे ही न्यूक्लियस अभी जब तक ये फ्यूज़ नहीं हुए हैप्लॉइड है, तो यहाँ पर हैप्लॉइड ही मेंटेन है। फिर इसके बाद जैसे ही ये फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर जो एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक है उसके अंदर आपको
प्लॉइडी में डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। प्लॉइडी मतलब जो यहाँ पर जो सेल्स थी उनके अंदर आपको अलग अलग तरह की सेल्स के पास अलग अलग तरह के न्यूक्लियस हैं, जो कि जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए आप, यहाँ पर ये सारी एग एपरेटस की जो सेल्स हैं ये एन है यानी कि हैप्लॉइड है, अगुणित है, यहाँ पर भी अगुणित है, लेकिन यहाँ पर द्विगुणित है यानी कि एक ही कोशिका के अंदर आपको अगुणित और द्विगुणित कोशिकाओं की समुच्चय मिल रहा है। तो ये एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर है। हमें यही सब पढ़ना था कि जब हमने टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक पढ़ लिया यानी कि इनका बेसिस क्या है, तो अब हम पढ़ते हैं कि टाइप क्या है, कितने टाइप के हैं। तो अगर मेजरली कहा जाए कि अगर इन 3 पॉइंट को लेकर मेजरली जो डिवाइड किया गया था, इस फर्स्ट पॉइंट को लेकर डिवाइड किया गया, वो था कि ये जो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक है वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक को आप ऐसे ले सकते हैं कि जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनते हैं, उन मेगास्पोर में से वो जो 4 मेगास्पोर हैं, उन 4 मेगास्पोर में से कितने फंक्शनल हैं, कितने मतलब इन 4 मेगास्पोर में से आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, MMC मेगास्पोर मदर सेल, इस मेगास्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन 4 में से कितने हैं, तो जब हम मोनोस्पोरिक की बात कर रहे हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो 3 डीजनरेट होंगे। फिक्स नहीं है यानी कि ये कंपलसरी नहीं है कि 3 माइक्रोपाइल के ही डीजनरेट होंगे या 3 चलाजल वाले ही डीजनरेट होंगे। कोई भी 3 डीजनरेट होंगे, उनके बेसिस पे इन मोनोस्पोरिक को आगे फर्दर डिवाइड किया गया, पॉलीगोनम टाइप एंड ओइनोथीरा टाइप, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर से कितने डीजनरेट होंगे, तो मोनोस्पोरिक में जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उस फंक्शनल मेगास्पोर को आप ऐसे ले सकते हैं कि इस फंक्शनल मेगास्पोर के पास में आपको एक मेगास्पोर बचेगा और बाकी के 3 डीजनरेट हो जाएंगे। और अब इसके आगे जाकर डिवीज़न होगा, कितने डिवीज़न होंगे डिपेंड करेगा, और उससे आपको एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक मिलेगा जो कि डिवीज़न पर डिपेंड करेगा, कितने डिवीज़न हुए हैं उससे कितने नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर आपको मेनली पॉलीगोनम और ओइनोथीरा टाइप मिलते हैं। ये जो भी नाम बोलती हूँ मैं, पॉलीगोनम, ओइनोथीरा या जो भी आप बोलेंगे, ये सारे जीनस के नाम हैं, इसलिए आप जब भी इन्हें लिखें तो आप इन्हें अंडरलाइन करें, सिंगल अंडरलाइन जरूर करें, या फिर आप इन्हें जब भी टाइप करें इन्हें लैटिन में लिखें या फिर इटैलिक में लिखें। चलिए, ये हो गई मोनोस्पोरिक की बात। अब बात करते हैं बाइस्पोरिक की। बाइस्पोरिक के अंदर, इसके अंदर जो मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यानी कि जो माइक्रो, सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, वो मेगास्पोर मदर सेल यानी कि ये, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कितने डिवीज़न हो रहे थे। मोनोस्पोरिक को आप यहाँ देख के चलिए कि एक ये था। अगर हम टिपिकल की बात करें, यानी कि हम इसमें टिपिकल किसको लेके चलते हैं, पॉलीगोनम टाइप, हम पॉलीगोनम को ही टिपिकल लेके चल रहे हैं। इसे आप यहाँ लिख लीजिए कि आपको एक टिपिकल साथ में रखना ही रखना है, एक को मान के चलना ही चलना है। तो वो टिपिकल था आपका पॉलीगोनम टाइप, ठीक है, जिसके अंदर 8 सेल्स हैं। 8 सेल्स किससे बनेंगी, 3 डिवीज़न हुए होंगे, समसूत्री विभाजन 3 हुए होंगे, और एक हो सकता है, इसे आप छोड़ दीजिए। चलिए, यहाँ तक की बात ध्यान रखिए। अब देखिए कि ये जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक है, इस मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर कितने डिवीज़न हुए, कौन से, मियोसिस, और इस मियोसिस से 4 बने, 4 में से 3 डीजनरेट हो गए, एक बचा। इसके अंदर 3 डिवीज़न हुए और जो नंबर ऑफ सेल बन गई वो बनी 8। अब हम बात कर रहे हैं बाइस्पोरिक की। बाइस्पोरिक के अंदर क्या हुआ, बाइस्पोरिक के अंदर ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर एक डिवीज़न हुआ और 2 बने, ठीक है। यहाँ पर मियोसिस से 4 जो बने थे, कैसे हुए थे, यहाँ आप ध्यान रखना कि जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 सेल्स बनती हैं, और उसके बाद में मियोसिस सेकंड होता है तब 4 बनते हैं।
तो यहाँ पर हो सकता है कि मियोसिस सेकंड हुआ ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मियोसिस फर्स्ट हुआ हो और यहाँ पर आपको ये 2 दिख गए। सो आगे चलते हैं कि इस 22 स्पोरिक के अंदर जैसे ही ये मेगास्पोर मदर सेल से एक मियोसिस हुआ, यानी कि मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो जो ये 2 सेल बनी, अब इसके अंदर आगे जो डिवीज़न होगा वो मियोसिस यहाँ पे हुआ था, मियोसिस ना होके माइटोसिस होगा। कैसा होगा? माइटोसिस, और वो भी इनके अपने अपने न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि ये जो न्यूक्लियस हैं ये वाले, इन न्यूक्लियस के अंदर अब माइटोसिस डिवीज़न होगा, जिससे कि एक माइटोसिस डिवीज़न से हर एक सेल के पास 2-2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं डायाड, द्वयक, या 2 न्यूक्लियस को कंटेन करने वाली 2 सेल्स। अब इस डायाड पोजीशंस में, यानी कि 2 सेल्स हैं जो कि 2-2 न्यूक्लियस को कंटेन करती हैं, इसको डायाड कहेंगे। इनमें से अब आगे जब फॉर्मेशन होना होगा मैच्योर एम्ब्रियो सैक का, तब ये जो सेल हैं इनके अंदर से क्या होगा कि कोई भी एक, ये भी डीजनरेट हो सकती है, ये भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी सेल है। तो कोई भी एक सेल डीजनरेट होगी, मान लेते हैं हम ये वाली डीजनरेट हो गई और ये जो है ये फंक्शनल रही, ठीक है। अब इसके अंदर एक टिपिकल के अंदर कैसे बताया था मैंने, एक टिपिकल के अंदर 3 डिवीज़न होंगे, जिससे कि 8 न्यूक्लियस स्टेज आएगी, ठीक है, जो कि अपने आप को 3 + 2 + 3 में अरेंज करके रखेगी। अब इसके अंदर 2 डिवीज़न होंगे, क्योंकि देखिए एक डिवीज़न होगा तो 4 बन जाएंगी सेल्स, और उन 4 सेल्स के अंदर, यहाँ पर आप इसे ऐसे सोच के चलिए कि अगर इसके अंदर एक डिवीज़न हुआ तो नंबर ऑफ़ सेल्स 4 हो जाएंगी, और फिर से जब इसके अंदर एक डिवीज़न और होगा माइटोसिस, तो इसके अंदर 8 सेल्स बन जाएंगी, यानी कि टिपिकल पोजीशन में पहुँच गए, 8 ही होनी चाहिए। तो टिपिकल के अंदर तो जो डिवीज़न होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि 22 स्पोरिक के अंदर, अब 22 स्पोरिक भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि 2 टाइप के पढ़ते हैं हम, एलियम एंड एंडीमियन टाइप। एलियम एंड एंडीमियन टाइप के अंदर हम, ये डिपेंड करता है कि कौन सी वाले डायाड की सेल्स ने आगे जाके आगे जाके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किया है, और नंबर ऑफ़ डिवीज़न कितने हैं। तो अगर एक टिपिकल तक पहुंचना है तो इनके अंदर सिर्फ 2 डिवीज़न की रिक्वायरमेंट होती है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो कि 22 स्पोरिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि ये जो एक मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर एक मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और इस मियोसिस से ये 2 सेल्स बनी। अब इनके अंदर एक समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे कि यहाँ पे ये 4 बन गई, और फिर बाद में इनके अंदर से कोई भी, ये डीजनरेट हो गई मान लो, अब इसके अंदर 2 डिवीज़न हुए, या जितने भी डिवीज़न हुए, उस डिवीज़न के बाद में 1, 2 जितने डिवीज़न हो 3, उसके बाद ये अपने आप को एक पोजीशन पे पहुंचाएगी जहाँ पर ये कुछ इस तरह की होगी। इसमें हम एंडीमियन एंड एलियम टाइप पढ़ते हैं। कौन कौन से? एलियम और, एक सेकेंड, एंडीमियन टाइप। जब हम ये आगे पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम टेट्रास्पोरिक पे। नाम से ही पता चल रहा है टेट्रास्पोरिक मतलब 4 हैं। अब टेट्रास्पोरिक की खासियत देखिए, सब जगह एक अपनी खासियत थी। इसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस था, यानी कि एक मेगास्पोर फंक्शनल था। इसके अंदर फंक्शनल मेगास्पोर एक ही था, लेकिन वो कैसी पोजीशन में था? डायाड पोजीशन में था। वो पहले से ही अपने अंदर 2 न्यूक्लियस को कंटेन करके रखे था, अपने अंदर उसने 2 न्यूक्लियस रख रखे थे। टेट्रास्पोरिक के अंदर इसमें डायाड मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको एक फंक्शनल मेगास्पोर मिलता है। टेट्रास्पोरिक के अंदर आपको जैसे ही ये मेगास्पोर मदर सेल है, जैसे कि ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर आपको, जैसे आपने यहाँ पर जब इसकी बात की थी मोनोस्पोरिक की, तो आपको मैं बार बार ये इसलिए समझा रही हूँ कि जब आप मोनोस्पोरिक की बात कर रहे थे, तो मोनोस्पोरिक के अंदर जैसे जैसे मियोसिस हुआ, एक बार
म्यूसिस फर्स्ट हुआ, म्यूसिस फर्स्ट के बाद सेल्स के बीच में क्या हुआ, वॉल का फॉर्मेशन हुआ। फिर म्यूसिस सेकेंड होगा, तब सेल्स के अंदर फिर से अपना अपना सेल वॉल बनाएंगी और इस तरह से आपको 4 सेल्ड मेगास्पोर दिखेंगे एक लीनियर पोजीशन में। ये तो हुई मोनोस्पोरिक की बात। जब हम बात करते हैं बाइस्पोरिक की, तो बाइस्पोरिक के अंदर आपको इस तरह से एक मेगास्पोर बना, मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। इसके अंदर जब फर्स्ट फंक्शनल डिवीज़न हुआ, यानी कि जब फर्स्ट डिवीज़न होगा तो सेल वॉल को कंटेन करेंगे, लेकिन बाद में जब इनके अंदर फिर से डिवीज़न होता है तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, ये अपनी सेल वॉल को नहीं बनाएंगी। ये होता है बाइस्पोरिक के अंदर। अब हम जब टेट्रास्पोरिक की बात करते हैं तो टेट्रास्पोरिक के अंदर क्या मिलता है आपको, इस टेट्रास्पोरिक के अंदर ये मेगास्पोर जो मदर सेल है इसके न्यूक्लियस में ही डायरेक्ट डिवीज़न होगा। तो एक न्यूक्लियस से 2 बने और फिर इन 2 के अंदर फिर से न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, तो आपको ये 4 न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर दिखाई देंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। ये सिनोसिटिक कंडीशन आप बहुत जगह पढ़ते होंगे, जब सेल्स के बीच में वॉल्स का फॉर्मेशन ना हो, सेप्टा का फॉर्मेशन ना हो और न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर फ्रीली प्रेजेंट हो, तो उसे सिनोसिटिक संकोशिकी अवस्था कहते हैं। आपने एल्गी में पढ़ी होगी, वाउचेरिया में, और आप आगे अभी और पढ़ेंगे। तो ये जो सिनोसिटिक कंडीशन है ये टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक की खासियत है कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम मोनोस्पोरिक की बात करते हैं तो एक फंक्शनल मेगास्पोर इसकी खासियत है, बाइस्पोरिक में डायाड खासियत है इसकी, और जब टेट्रास्पोरिक की बात करते हैं तो जो ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इस फंक्शनल मेगास्पोर में सिनोसिटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है, ये इसकी खासियत है। तो अब ये जो टेट्रास्पोर है, ये टेट्रास्पोर के पास जो ये 4 न्यूक्लियस हैं, इन 4 न्यूक्लियस में अब डिवीज़न कितने होंगे ये डिपेंड करता है। एक होगा तो एक के जैसे ही एक डिवीज़न होगा वैसे ही यहाँ पे 8 सेल्स तो बन जाएंगी, 2 हों, 3 हों, और 3 होते ही कितनी हो जाएंगी, 32, 34। इस तरह से कहने का मतलब काउंटिंग पे मत जाइएगा, सिंपल सी चीज़ कि एक मेगास्पोर बना, ये 4 बनी, इन 4 से जैसे ही यहाँ पे 16 स्टेज आई यानी कि एक डिवीज़न हुआ तो यहाँ पर इसके अंदर माइटोटिक ही होगा, समसूत्री विभाजन ही होगा, उससे कि यहाँ पे आपको कैसी स्टेज मिल रही है, सिनोसिटिक कंडीशन में यहाँ पे 8 न्यूक्लियस आपको इस तरह से मिल रहे हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ डिवीज़न हो रहे हैं एक सिनोसिटिक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर। सो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई हो। इसे आप और अच्छे से यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि देखिए, ये मोनोस्पोरिक की बात करते हैं। इस मोनोस्पोरिक के अंदर ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर फर्स्ट डिवीज़न हुआ मियोसिस। यहाँ देखिए, इस मियोसिस से 2 सेल्स बनी, इनके पास खुद की वॉल है। अब मियोसिस सेकेंड हुआ, ये पूरा ही क्या कहलाएगा, ये बात ध्यान रखना, इस पूरे को ही आप कहते हैं मियोसिस। ये पूरा मियोसिस है, एक सेकेंड, ये जो पूरा है इस पूरे को आप कहते हैं सिंगल मियोसिस। ये सिंगल मियोसिस है पूरा, इसे आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है मियोसिस फर्स्ट सेकंड, लेकिन सिंपल सा ये समझाने के लिए कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ, यानी कि पार्ट 1 हुआ, मियोसिस के 2 सेल्स बनी। पार्ट 2 मियोसिस में जिससे कि आपको 4 सेल स्टेज मिली। अब इनमें से 3 डीजनरेट हो गई, एक फंक्शनल बची। ये फंक्शनल चलाजा एंड का भी हो सकता है और माइक्रोपाइल एंड का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा टाइप है। जैसे आप इसके अंदर पढ़ते हैं पॉलीगोनम एंड ओइनोथीरा टाइप, तो आप पॉलीगोनम में चेलाजा वाले को फंक्शनल पाएंगे और ओइनोथीरा में आप माइक्रोपाइल वाले को फंक्शनल पाएंगे। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर बना, अब इसका जो ये न्यूक्लियस है सेंटर में, इसके अंदर माइटोसिस हुई है, समसूत्री विभाजन हुए। तो देखिए, आपको एक समसूत्री विभाजन, 2 और ये 3, उससे आपको यहाँ पे 8 सेल स्टेज दिखेगी और ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगी और ये यहाँ पे एक मैच्योर
जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाइस्पोरिक के अंदर आप एलियम टाइप और एंडीमियन टाइप पढ़ते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर फर्स्ट मियोसिस होता है, तब यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दोनों ही सेल अपनी पार्टीशन कर लेंगे और अलग अलग आप पहचान सकते हैं 2 सेल हैं। लेकिन सेकेंड मियोसिस के अंदर यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये अपने आप जो न्यूक्लियस हैं उनको कंटेन करके रखेंगी, यानी कि ये एक तरह का समसूत्री विभाजन होगा। अब ये जब इस तरह से डायड पोजीशन, इस पोजीशन को यहाँ पर आकर कहेंगे डायड, ये थी टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 न्यूक्लियस, एक ही 4 न्यूक्लियस स्टेज जो हैं, 4 मेगास्पोर हैं, वो एक लीनियरली टेट्राड स्टेज, चारों एक ही लाइन में। ये है डायड, इसमें दो न्यूक्लियस को कंटेन करने वाली सेल्स एक लाइन में हैं। तो इस डायड पोजीशन में से ये भी डिजनरेट हो सकती है, ये भी डिजनरेट हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी टाइप से आगे डेवलपमेंट होगा, कौन सा टाइप पढ़ रहे हो आप, एंडीमियन या एलियम। तो आगे जाकर मान लेते हैं कि ये वाली सेल डिजनरेट हो गई, तो इससे अब इसके अंदर देखिए फंक्शनल मेगास्पोर ये बना। अब इसके अंदर डिवीज़न होगा, 1 माइटोसिस हुआ और 2 माइटोसिस हुए। टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर 8 बन जाएंगी। यहाँ पर ये 2 मिसिंग है, तो यहाँ पर आप इसे 2 ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पे टोटल 8 ही होंगी। अब ये 8 बन गई। अब 8 में से ये खुद को अरेंज करेंगी इस तरह से कि 2 यहाँ, ये 3 हो गई, और यहाँ पे 2। आप इस डायग्राम को जो देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये डिपेंड कर रहा है कि कौन से टाइप को रिप्रेजेंट किया है। इसने इसमें एलियम को रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इसने यहाँ पे ऐसे दिखाया है। लेकिन यहाँ पर जब एक मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर बना, इसके अंदर माइटोसिस होगा, और आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इससे फोकस करिए कि यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर यहाँ पर 2 मियोसिस हुए, यानी कि एक पूरा मियोसिस, कंप्लीट मियोसिस होता है मोनोस्पोरिक के अंदर, और चलाजल या मतलब कोई भी एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा जिसका न्यूक्लियस आगे जाके 8 सेल फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, यानी कि तीनों माइटोसिस होंगे। बाइस्पोरिक के अंदर मियोसिस एक होता है जिससे कि 2 सेल बन गई। इसके अब न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस हुआ जिसमें से भी कोई एक डायड डीजनरेट हो जाएगा। अब इस डायड के अंदर फिर से माइटोसिस होगा। अब ये माइटोसिस 2 या आगे 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 8 सेल पोजीशन मिल गई। जैसे ही इसके अंदर ये 2 के अंदर डिवीज़न हुआ, ये दोनों अपने अपने पोल की तरफ चली जाएंगी, और इनके अंदर जैसे ही ये इस तरफ चली जाएगी, ये इस तरफ चली जाएगी, अपने अपने ध्रुवों की तरफ जाएंगी। इनके अंदर फर्स्ट माइटोसिस होगा तो 4, और सेकेंड माइटोसिस से 8 बनेंगी। यहाँ पे 8 लिख लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो स्टेज है यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब ये अपने आप को अरेंज करेंगी और कुछ इस तरह से अपना फॉर्मेशन कर देंगी। ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा टाइप बता रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे ये मिल रहा है कि ये जो एलियम के अंदर आपको इस तरह का मिलता है। तो ये इन डायग्राम को आप ना ध्यान रखें। आपको जो ध्यान रखना है, मैं आपको इनका मना कर रही हूँ कि इनको ना ध्यान रखें। जो आपको मेन ध्यान रखना है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का ध्यान रखना है कि कितने डिवीज़न हुए हैं और कौन सा माइक्रोस्पोर, कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल है। अब जब बात करते हैं टेट्रास्पोरिक की, तो टेट्रास्पोरिक के अंदर जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर फर्स्ट मियोसिस हुआ और सेकंड मियोसिस हुआ, यानी कि इसके अंदर जो डिवीज़न हुए हैं वो इसके न्यूक्लियस के अंदर हुए, वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। उससे यहाँ पे सिनोसिटिक कंडीशन बनेगी, 4 न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर। अब वो अपने आप को किस तरह से अरेंज करेंगे ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं। तो ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसमें आपको मेन जो मैं बार बार कह रही हूँ वो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो बेसिस है वो यही है कि कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल है, मतलब नंबर ऑफ मेगास्पोर क्या है फंक्शनल, और कितने नंबर ऑफ डिवीज़न हुए हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ सेल्स बनी या जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बने उनका नंबर क्या है, 8 होने चाहिए, लेकिन कितना है और ये किस तरह से अरेंज है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा। इसे आप यहाँ से देख लीजिए। जैसे कि मोनोस्पोरिक की बात की गई, तो मोनोस्पोरिक के अंदर यहाँ पर ये 3 डीजनरेट हो गए और ये एक फंक्शनल रह गया, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए ये 3 डीजनरेट हो गए, लेकिन ये जो मेन है, ये जो आपने देखा ये है पॉलीगोनम टाइप,
ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला बचा ये कौन सा है, ओइनोथेरा टाइप, कि इसके अंदर जो डिवीज़न हुए वो डिवीज़न सिर्फ एक होगा, यहाँ पे और सिर्फ 2 होंगे जिससे कि यहाँ पे 4 बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कितने हुए थे, 3 हुए थे जिससे कि 8 सेल बनी थी। अब ये है बाइस्पोरिक, बाइस्पोरिक में डायाड बन गया, इसके अंदर 2 डिवीज़न हुए, 2 डिवीज़न से यहाँ पे 8 सेल स्टेज बन गई। ये टेट्रास्पोरिक, इस टेट्रास्पोरिक के अंदर डिवीज़न डिपेंड करता है कि कितने हो रहे हैं और नंबर ऑफ सेल्स फ्यूज़ हो रही हैं या नहीं। इससे आप और अच्छे से, जब हम टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक की जो सब डिवीज़न पढ़ेंगे, यानी कि मोनोस्पोरिक में भी पोलिगिनम और ओइनोथेरा को अलग से पढ़ेंगे, एलियम एंडीमियन को अलग से पढ़ेंगे, और टेट्रास्पोरिक में हम फ्रिटलेरिया, ड्रूशा, एडोक्साइन सबको अलग अलग पढ़ेंगे, तब और अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।